आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, गुरुजन और मेरे सहपाठियों को नमस्कार। मेरी नाम एम कृतिका है। मैं 8वीं कक्षा श्री अंजना पाठशाला में पढ़ रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बताना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है कि मधुरवाणी। पहला, मधुरवाणी माने क्या है? मधुर माने स्वीट और वाणी माने वाक्यों माने अक्षर। मधुरवाणी माने वाक्यों कुछ हमको मधुर होते हैं, माने अच्छे वाक्यों हमारे जीवित को इंस्पायर करते हैं, माने हमारे जीवन लक्ष्य के लिए जाने के लिए सहायता करते हैं, वही मधुरवाणी। इस प्रोजेक्ट जी श्राव्या नामक एक लड़की हमारी कक्षा से बनाया गया है। आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और अब पहले यह है कि जो व्यक्ति बच्चों को मजबूत बनाते हैं वह उनका शिक्षक होते हैं। माने एक व्यक्ति, हम जन्म होने से हमको नादान होते हैं, हमको कोई भी नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी रास्ता है, ये बुरी रास्ता है, ऐसा मत करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए, छोटे बच्चों से प्यार से रहना चाहिए। ये सब कौन बताएंगे? हाँ, हमको शिक्षक बताएंगे, माने उपाध्याय बताएंगे। और यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह 4 छात्र है और यहाँ एक अध्यापक है। ये अध्यापक इस 4 छात्रों को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब बता रहा है। और यहाँ हम जान लेंगे कि माने अध्यापकों का काम क्या है, वो हमको क्या करते हैं, क्यों उसको हमारे जीवन में प्रमुख स्थान रहते हैं कि देख लेंगे। शिक्षक वक्त है कि जो ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करते हैं, छात्रों को सीखकर और बढ़ने के लिए मदद करता है। माने शिक्षा हमारे जीवन में बड़ा प्रमुख स्थान रखते हैं। वो हमको क्या कहता है कि क्या ज्ञान है, मानो हमको नॉलेज देते हैं, और क्या अच्छा है, कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब कहता है। और यहाँ एक अच्छे शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं। यह दूसरे के लिए रास्ता रोशन करने के लिए खुद जल देता है। वाह, कैसे बात है! यह शिक्षक माने अध्यापक को मोमबत्ती से कंपेयर कर रहा है। मोमबत्ती माने क्या है? मोमबत्ती माने एक कैंडल है। माने यहाँ शिक्षक को एक कैंडल से कंपेयर कर रहा है। माने कैसा, जैसा कैंडल हमको रोशनी देकर वो मेल्ट हो जाता है, वैसा ही हमको शिक्षक ज्ञान और अच्छे आदतों बताकर उन हमारे में बुरे आदतों सबको जलते हैं। और यहाँ एक चित्र है, वो क्या है कि यहाँ हमको एक अध्यापक है और एक छात्र है। यह अध्यापक इस छात्र को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और सब उनको ज्ञान देता है। उसमें कितने ज्ञान है, उस दिमाग में कितने ज्ञान है, वो सब इस बच्चों को दे रहा है। यही शिक्षा में प्रमुख है। इसलिए शिक्षा को हम प्रमुख कहकर बताते हैं। और यहाँ तक हमने शिक्षा और हमारे बच्चों, छात्रों का प्रमुख स्थान वो कौन है और सब मालूम हुआ है। अब हमने एक प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जान लेंगे। कौन हमको जन्म देता है, कौन हमको ये सब दुनिया को देखने के लिए हमको वरदान देता है, वही हमारी माता और पिता। यहाँ हम के लिए 2 पत्र है, वह है कि इसमें क्या है हम देख लेंगे। यहाँ एक अध्यापक है और यहाँ एक बच्चे है, वो बहुत डर हो रहा है। यहाँ ये ने इसको क्या बता रहा है हम जान लेंगे। शिक्षक, अकस्मात रहो, मजबूत बनो। माने यहाँ शिक्षक ने कह रहा है कि बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग, माने बहुत दृढ़ से रहो, कोई भी आपको नहीं जुड़ सकते हैं। और यहाँ भी एक चित्र है,
वहाँ इस बच्चों मैंने एक छात्र उसको शिक्षा के लिए बहुत बता रहा है। क्या बता रहे हैं कि शिक्षा बच्चों के जीवन में सबसे मजबूत बावंती माने हम कि इतनी हमारे पूरे जीवन में हम शिक्षा माने अध्यापक से बहुत समय रखते हैं। माने हमको शिक्षा है बहुत बॉन्डिंग रहता है। माने इस बच्चों को कोई भी नहीं मालूम होता है, कोई नए लोगों से नई बात करते हैं, लेकिन शिक्षा हो हर रोज देखते हैं, इसलिए उसमें कोई कष्ट है और दुख है, कुछ सुख है, सब उस अध्यापक को बताते हैं। यही इस पत्र बता रहा है। और यहाँ भी एक पत्र है, क्या है देख लेंगे। और यहाँ एक समाचार है, देख लेंगे। एक अच्छे बच्चे का समावेश होना चाहिए। माने एक अच्छा बच्चे में क्या होता है, एक अच्छा बच्चा में एक महत्वपूर्ण गुण होता है, वो ही समावेश होना चाहिए। और इस दुनिया को अच्छा का प्राधान्यता बताना चाहिए। इस पत्र में क्या है कि एक अच्छा बच्चा को दयालुता होना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, जिम्मेदारी रहना चाहिए और सहानुभूति रहना चाहिए। माने काइंड होना चाहिए, सबको बहुत दया होना चाहिए और बहुत ज्ञान रखना चाहिए और सब लोगों को प्यार करना चाहिए। और यहाँ इस पत्र में कह रहा है कि जिज्ञासा, दूसरे के प्रति सम्मान, दृढ़ता माने बहुत शक्ति से और ताकत से रहना चाहिए और बड़ा लोगों को आदर करना चाहिए, छोटे बच्चों को प्यार करना चाहिए। यही इस पत्र बता रहा है। और अब महत्वपूर्ण लोगों के स्थान पर जाएंगे, यहाँ ही हमारी माता और पिता। और माता पिता की बच्चे की बीमार होने तक ये कारण है। माने बच्चों शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन हमको जन्म देकर वो शिक्षा तक जाने के लिए बहुत काम रहता है। वो सब इस माता पिता हमको दुनिया देखने के लिए वरदान देता है और पाठशाला जाकर बहुत सिखाने के लिए वरदान देता है। बस इसलिए हम सब लोग माता पिता को आदर करना ही चाहिए। और बच्चे और माता पिता के बीच बड़े की बहन रहती है। बच्चों में सार्थकता भावना माने हमको माता पिता से कितना अच्छा बॉन्डिंग रहता है, उतनी अच्छे प्रकार हम हमारे जीवन बढ़ सकते हैं। माने इसे रहकर हमें भी उसके ज्ञान आता है और हमको भी हैप्पीनेस आते हैं। इससे हम कुछ काम करने पर भी हमको अच्छा फील आते हैं। इसलिए हमको माता पिता से सब समय हमको अच्छे बॉन्ड रखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ एक है, बच्चों के जीवन में जुड़ा है। माने बच्चों के जीवन किसके से बहुत कंबाइंड है, माने जुड़ा है। वह है शिक्षक, माता पिता और बुजुर्ग। शिक्षक माने हमारे अध्यापक, माता पिता और बुजुर्ग माने बड़ा लोग भी हमको ज्ञान देता है और कुछ हमको मोटिवेट करता है। ऐसा जा, ऐसा मत जा, ऐसा करने से आपका भविष्य बहुत अच्छा रहता है, ऐसा मत जाना, ऐसा बुरे आदतों को नहीं हैबिट करना, ऐसा कहते हैं। और यहाँ तुलसीदास और अब्दुल रहीम ने कहते हैं कि जिस बच्चे में सभी श्रेष्ठ गुण होते हैं, उस दुनिया को 8वीं अद्भुत बन जाएंगे। माने यहाँ हमारी पाठ में मधुर वाणी के पाठ में तुलसीदास और अब्दुल रहीम काना है। वो दोनों बता रहा है कि किस बच्चे में महत्वपूर्ण आदतों माने अच्छे आदतों रहता है कि वो ही हमारे दुनिया में 8th वंडर होता है। और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है कि कौन भी अच्छे गुण बड़ों को आदर करना, बच्चों को प्यार करना, सबसे अच्छा रहना, बुरे मत सोचकर अच्छा से पढ़ते हैं, वह सब हमारे दुनिया में 8th वंडर बनते हैं। यही इस मधुर वाणी पाठ कहते हैं। अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमारे जीवन में कौन कौन प्रमुख है, किससे हम ऐसा इतना अच्छे बड़े स्थान में रहता है, वे सब सीखा।
माने इस सब को हम आदत करना चाहिए। इस सब से हम बुरा आदतों नहीं करना चाहिए। इस सब से हम प्यार करना चाहिए। यही इस प्रोजेक्ट बता रहा है।